ओपन करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों एक ही क्वेश्चन में हम लोगों से हर एक चीज कैलकुलेट करा रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। फर्स्ट प्रोसेस से कितना ट्रांसफर होकर आया? 4000 यूनिट, जिसका कॉस्ट कितना था? 9000। अच्छा, फिनिश स्टॉक कितना हुआ है? फिनिश गुड्स 3240। आप ही सोचो ना, बाकी कहां गया? नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज। आगे देखिए क्या बोल रहा है। मटेरियल वेजेस पे हम लोगों ने कितना खर्च किया? 2000। मटेरियल पे 3000। फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस इज एब्सॉर्ब एट 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का बच्चों 400% हम लोग निकाल लेंगे जो भी आएगा। नॉर्मल वेस्टेज है 20%। 20% नॉर्मल वेस्टेज है। एंड स्क्रैप जो आएगा नॉर्मल का, वो सेल हो रहा है बच्चों हमारा 5 रुपीज पर यूनिट पे। 5 रुपीज पर यूनिट। आइए आगे देखते हैं हम लोग। होप सो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने प्रोसेस का नाम लिखा, लास्ट प्रोसेस अकाउंट। लास्ट प्रोसेस अकाउंट, ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट। फिर पार्टिकुलर्स, यूनिट अमाउंट। आइए बच्चों, टू फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट सबसे पहले रिकॉर्ड कर देते हैं। टू फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट कितना यूनिट था? 4000। टोटल अमाउंट हो गया 9000। डायरेक्ट मटेरियल 3000। गुड। डायरेक्ट वेजेस 2000। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग कितना लगाए बच्चों? एम आई ऑडिबल बच्चों? 400%। यस सर 400%। तो 400% निकालना होगा तो ये आ जाना चाहिए 12,000। यहां तक तो हम लोगों का काम बच्चों आसानी से हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि कह रहा है नॉर्मल वेस्टेज हुआ है और ये वेस्टेज बिक भी गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेट नहीं होता तो हम छोड़ देते, लेकिन रेट दे रहा है बच्चों। तो 4000 यूनिट का 20% अगर हम नॉर्मल वेस्टेज लेते हैं, क्योंकि दिया हुआ है बच्चों 800 यूनिट। अच्छा, किस रेट से बिक रहा है? एट ₹5 पर यूनिट। एट ₹5 पर यूनिट। ये हो गया बच्चों 4000। वेरी गुड, 4000। अच्छा, हम लोगों ने फिनिश प्रोडक्ट कितना ट्रांसफर किया है? फिनिश गुड्स तो कहता है बच्चों क्वेश्चन में कितना यूनिट बोला था, फिर से देखते हैं। कहां चला गया बच्चों? फिनिश 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 कहीं बोला था ना? हाँ, 3240। 3240। अच्छा बच्चों, अब आप मैच करो। यूनिट देखो, यहां हो जा रहा है बच्चों 4040, प्लस हो रहा है। यहां भी देखिए 4040 होना चाहिए। सर ये डिफरेंस 40 यूनिट ज्यादा आ रहा है सर। देखिए बैलेंसिंग फिगर में 40 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, ये तो सरप्लस हो गया ना बच्चों। लीजिए, ये तो हम लोग पता हो गया कि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आ गया है। अब हम लोगों को कहीं ना कहीं रेट तो निकालना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, आइए अभी फिर सिखाते हैं। वर्किंग नोट पे आएंगे बच्चों, हम लोग आराम से कैलकुलेट करेंगे एकदम ठंडे दिमाग से। चलिए एक यूनिट का रेट निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मन करे वैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सर,
सबसे पहले हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं बच्चों, टोटल लागत कितना लगा है इसको देखिएगा, इस तीनों को, इस चारों को जोड़िए, 9,000, 3,000, 2,000, 12,000, टोटल कितना हो गया? 26,000। चलिए 26,000 हो गया। 26,000। 26,000 रुपए टोटल हो गए, और इस 26,000 में से 4,000 रुपए हम क्या किए थे, बेचकर नॉर्मल वेस्टेज से रिकवर किए थे। देखिए ये आया था सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। ओके, अच्छा टोटल कितना यूनिट पे? 4,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे, और 400 यूनिट, सॉरी 400 नहीं, 800 यूनिट हमारा 800 यूनिट। हाँ वेस्टेज हुआ था। तो एक्चुअली में तो हम 3200 बनाए, तो हमारा 22,000 रुपए टोटल खर्च हुआ। 22,000 रुपए खर्च हुआ 3200 यूनिट, सॉरी 3200, हाँ 3200 आएगा, 3200 यूनिट बनाने में। तो एक यूनिट का हमारा आता है 6 रुपीज 875। 22,000 डिवाइडेड बाय 3200, हाँ नहीं, हाँ 6.87। अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। सर टोटल यूनिट कितना आया था एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का हमारा? 40 यूनिट, 40 यूनिट इंटू 6.875, एक का रेट निकाल लो, एक का रेट 275 हो जाएगा। 275 हो जाएगा। चलो पहले हम लोग इतना काम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो कितना लाए थे? 275 है ना, 275 टोटल कर देते हैं बच्चों, इसको टोटल कर देते हैं। 26,000 प्लस 275, 26,275 रुपया। यहां भी वही होना चाहिए बच्चों, 26,275। बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा? ये आ जाएगा 22,275। सिंपल बच्चों, एकदम आसान है ये बैलेंसिंग फिगर। अब एक यूनिट का कितना आएगा वो भी निकालोगे तो आ ही जाएगा। भी निकाले तो थे बच्चों, फिर से क्या निकाले? सेम 6.875 पर यूनिट। अब बताइए यहां तक किसी को पहले कोई दिक्कत है तो क्लियर कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब आपको सिखाना है एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का अकाउंट। इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं है बच्चों, बस लेजर से कॉपी करना है, उल्टा ट्रीटमेंट मारेंगे बस। देखिए यहीं पे आपको सिखाते हैं, नॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट आपको सिखाए थे अभी थोड़ा देर पहले, फिर बताते हैं। सबसे पहले तो क्रॉस उतार लिए बच्चों इस साइड से, लेजर में उल्टा पोस्टिंग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? टू लास्ट प्रोसेस अकाउंट, लास्ट प्रोसेस अकाउंट कितना? लास्ट प्रोसेस अकाउंट में कितना चला जाएगा? हाँ सर 1 बजे तक फ्री होंगे सर। आपको कॉल किए थे? अच्छा नहीं, वो समय क्लास के लिए पूछने के लिए किए थे सर। हाँ कीजिए, आप फ्री हो गए? अच्छा तो बोला क्या हुआ, बना सर? अच्छा अच्छा ठीक है, हम कॉल करते हैं आपको, रुकिए। आइए नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट पे जा रहे थे ना। हाँ कितना था बच्चों हमारा, कितना रुपया आया था? 4,000 ना, 4,000 आया था, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर ये, सॉरी इसको हम बेचे जब सेल किए तो किस हिसाब से सेल किए थे? 2 रुपए के हिसाब से। ओके एक मिनट, 2 रुपए के हिसाब से सेल किए थे ना? नहीं ये 2 था कि 5 था? सर 5 रुपया, 20%, 20% ऑफ यूनिट का 5%। हाँ ओके तो ये हो गया हमारा। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, पहले अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस में तो चलें तभी क्लियर होगा। रुकिए, अच्छा पहले इतना उतारिए, इतना पहले आप कॉपी कीजिए तो फिर आगे चलते हैं, इसको आराम से नोट। अब बना लेते हैं हम लोग नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, ठीक है। देखिए तो सर नॉर्मल वेस्टेज में हमारा कितना आ गया? 4,000 रुपए। सर एक बात बताइए, बहुत हद तक हमारा लॉस तो रिकवर हुआ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस से? हाँ सर, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस जो हम लोग का रिकवर हुआ है बच्चों, वो कितना आया है?
40 यूनिट आया है, तो मान लीजिए 40 यूनिट 5 रुपया के हिसाब से, नॉर्मल का जो रेट है 5 रुपया के हिसाब से, तो 200 रुपया तो रिकवर होता है ना हमारा। हाँ जी सर, बिल्कुल 200 रुपया रिकवर हुआ। तो एग्जैक्टली जो लॉस गया, मतलब एग्जैक्टली जो कैश सरप्लस है, वो एक तरह से 3800 ही है। देखिए, अब हम अगर एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट बनाते हैं, सुनिएगा, ठंडे दिमाग से सुनिएगा, हम पूरा फॉर्मेट बताते हैं आपको। पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। समझिएगा बच्चों। सर एक बात बताइए, सबसे पहले हम लोग लास्ट प्रोसेस में कितना रिकवर किए? 40 यूनिट का रिकवर किए, 275 रुपया। वेरी गुड। सर एक बात बताइए, अगर नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल वेस्टेज है, वहां 5 रुपए के हिसाब से रिकवर होता, अगर ये नॉर्मल वेस्टेज होता तो 200 होता। तो इसका मतलब सर हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो गया? यानी सर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया 75 रुपए। टू 75, 40, 40 और 275। अच्छा सर, नॉर्मल वेस्टेज का क्या सीन है? लास्ट प्रोसेस में टोटल कितना गया था हमारा? लास्ट प्रोसेस में हमारा 4000 गया था, 800 यूनिट 4000। एक बात बताओ बच्चों, अब नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस से कितना रिकवर हो गया तुम्हारा? 40 यूनिट अगर 5 रुपए के हिसाब से हम देखें तो हमारा कितना रिकवर होता है? 200 रुपीज अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस में, क्योंकि तुम्हारा अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस में 40 यूनिट है ना, तो मान लो 200 रुपए तो तुम ऐसे लॉस को रिकवर कर लिए क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन है। तो एग्जैक्टली तुम्हारा जो कैश आया वो एक तरह से कितना आया? 3800। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कि दिक्कत है अभी भी? अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस में दिक्कत है तो बोलो, फिर तुमको पूरा अकाउंट ओपन करके बताएंगे। बोलो बच्चों, अगर दिक्कत आ